के लोगों को बताएं ना भाई, हमें भी बताएं, प्रेस के माध्यम से बताएं क्या किया है। हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं उनके डेवलपमेंट। हमारे एक योग गुरु हैं जो कहते थे कि आ जाएगी सरकार अगर उनके पक्ष की तो 35 रुपये बिक जाएगा डीजल। तो हम विरोध करेंगे और आने वाले 1 साल का हम टारगेट रखेंगे कि कैसे हम करें। अगर एक से जवाब पूछो तो वो कहता है ये 26,000 करोड़ खा गए, दूसरे से पूछो भैया तो ये इतने हजार करोड़ खा गए। अरे आपके पास, दोनों के पास एजेंसियां हैं, आप FIR लॉन्च कराइए अगर भ्रष्टाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और यहां पर अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सम्मानित कैबिनेट के कई लोग भारत सरकार में हैं जो बहुत, आप उनको हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे एक योग गुरु हैं जो कहते थे कि आ जाएगी सरकार अगर उनके पक्ष की तो 35 रुपये बिक जाएगा डीजल और पेट्रोल। लेकिन स्थिति परिस्थिति आपके सामने। हम कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि नगर निगम में रहते हुए 15 साल से भाजपा की नगर निगम में सत्ता है, उन्होंने दिल्ली वासियों को क्या दिया है? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों के हालात सुधरे? आपको मैंने बताया कि 3,000 टीचर्स की कमी है, 30% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये रिपोर्ट है पिछले हफ्ते की। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय लोकचप जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त जो पेट्रोल के दाम बढ़ गया है और स्वच्छता के मुद्दे भी आपने कई उठाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में, तो सबसे बड़ा आप दोषी किसे मानते हैं? केंद्र सरकार तो सबसे बड़ी है, लेकिन जो पेट्रोल में श्रीमान केजरीवाल जी, कई दिन हुए आपके पत्र के माध्यम से पढ़ा कि उन्होंने सर्कल रेट की रजिस्ट्री घटा दी है, उससे भी तो होगा। तो आप अपना वैट तो घटाइए। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार तो जिम्मेवार है ही, लेकिन कुछ राहत देने के लिए जिसमें 5 रुपये 3 रुपये कुछ तो छीट होगी, तो वो तो कम से कम, चलो सेंट्रल के वो तो दोषी हैं ही, लेकिन जो यहाँ मिल रहा है उसको तो दिल्ली के केजरीवाल सरकार घटा सकती है ना पेट्रोल के लिए। और स्वच्छता के माध्यम से रोज़ झूठ, वो जिसको नहीं करना वो उसकी कह देते हैं, वो उसकी कर देते हैं, जनता का ब्लैक है। नहीं तो हमारे समय में भी आपको मालूम है शीला दीक्षित थी तो एक टाइम में तो अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे हमारे टाइम में कांग्रेस में, लेकिन ऐसा कभी टकराव नहीं हुआ। हम अपनी जिम्मेवारी से कभी नहीं भागे, ये तो दोनों जिम्मेवार हैं इसके। अच्छा, जैसा आपने अभी कहा कि शीला जी की सरकार में बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम देखने को मिला और अरविंद केजरीवाल आप पार्टी को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने मौका दिया कि ये काम करके दिखाएंगे, लेकिन क्या वजह है कि मौका तो एक बार दिया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि जनता ने इन्हें दोबारा लाइक किया और इस वजह से कहीं ना कहीं इस बात का खंडन होता है कि लोग इनको मौका दे रहे हैं? इस बारे में देखिए, अब ये तो आप नहीं कह सकते, बहुत जगह अब यूँ तो सरकार बनाने में तो इन्होंने हरियाणा में भी बना लिया है वो जोड़, तो जनता तो लाइक कर रही है ना इनको। जनता लाइक नहीं, उस समय में कुछ माहौल ऐसा हो गया था कि हमारी पार्टी की कुछ कमजोरियां रही हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि विधानसभा में जो हमारे पार्टी का वो था उस समय हम कुछ हमारे कार्यकर्ता इतने जोशीले नहीं थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी जी ने पद छोड़ा था, उसके बाद दिल्ली असेंबली हुई थी, तो लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न था, तो जैसे एक मौका दिया। लेकिन ये नहीं है कि 2 बार जीतने से कोई बड़ा भारी वो हो जाए। लोग तो यहाँ CPM CPI 25 साल राज थी तो दोबारा जीत के, तो अब बिल्कुल हमें जो विरोध करना चाहिए था, हम मानते हैं उस बात को, हम अच्छी तरीके से उस पर जनता के सामने नहीं रख पाए, ये एक कारण है। लेकिन जीत के माध्यम से ये कहूँ कि अगर जीत रहे हैं, जीतने को तो बहुत ऐसे लोग जीत रहे हैं जो जेल से भी जीत जाते हैं, क्या कहोगे आप। लेकिन जो केजरीवाल से उम्मीदें थी, ठीक है, हमारी पार्टी को बहुत कम परसेंटेज हुआ है, मैं इस बात से डिनाई करूं, झूठ बोलूं वो नहीं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को खुद इतना जमीनी स्तर पर साबित नहीं कर पाए? लेकिन अब मैं मानता हूं इस बात के, मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की, अब और किसी को ब्लेम थोड़ी दे सकते, चुनाव तो हम सब लड़ते हैं ना, हमारे लोगों में भी कुछ कमजोरी रही है। लेकिन अब जैसे संगठन में बदलाव आया है, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे दिल्ली के, तो उससे वो रोज़ आप देख रहे हैं खुद ही रोज़ कोई प्रदर्शन, और ये है पहले प्रदर्शन पर वर्कर कर लेता था, लीडर कोई नहीं गिरफ्तारी देता था, मैं साफ कहता हूँ ना, वो आगे जाता है। अब प्रदेश का अध्यक्ष जब देता है या यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष
ऑल इंडिया का जो दिल्ली में रोज़ देता है, तो वर्कर रोज़ बढ़ रहा है। गिरफ्तारियों का दौर तो काफ़ी लंबा है और इस पर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। क्या गिरफ्तारी देने से चीज़ें सामान्य हो सकती हैं? विरोध कर रहे हैं विपक्ष में, कमाल है श्रीमान जी, विपक्ष में और क्या हम कर सकते हैं? हम माध्यम से सोशल जो मीडिया है, अब उसमें भी हमारी पार्टी के लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप करो गिरफ्तारी विरोध में, और क्या है विरोध में? तो गिरफ्तारी, हम तो प्रदर्शन करने जाते हैं, हम गिरफ्तारी देने नहीं जाते। एमसीडी की भी आपने अभी बात की और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, एमसीडी के चुनाव जो अभी हाल ही में, इसको लेकर भी आपने काफ़ी बात की, लेकिन एमसीडी की जहाँ पे आपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन इलाकों की और भी भाजपा ने उतारा है, आम आदमी पार्टी ने उतारा है, उन जगहों पर स्थिति बहुत बदहाल है। तो क्या वजह है कि उनकी सुध अभी आ रही है, इससे पहले क्यों नहीं आई? नहीं, बात यह है कि बाई इलेक्शंस की सुध तो अब चुनाव हुआ था, वो हो सकता है हमें सारी में करना चाहिए, जब 1 साल है, ये 5 की नहीं है, पर 5 के बाई इलेक्शन का हमें उम्मीद नहीं थी कि ये 5 बाई इलेक्शंस होंगे, और पार्टी ने कर दिया। पिछली टेन्योर में आप देखोगे हमारे कई एमएलए जो ये अनिल चौधरी और ये थे, ये काउंसलर एमएलए बन गए थे, नहीं कराया था चुनाव। ये 5 चुनाव आए तो बदहाली है, तो अब तो हम जा रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि पहले की तैयारी नहीं, एकदम इन्होंने कर दिया, उसके बाद तैयारी तो की है हमारा। अगर एमसीडी चुनाव में अगर जीत हासिल होती है तो पहला पार्टी की तरफ से आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका प्रयास क्या होगा? किस तरीके से जो समाज है उसको सुधार करने की प्रयास करेंगे? नहीं, समाज तो सुधारेंगे, जो लोगों से पूछेंगे कि भाई जो स्थिति है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि आज 1000 रोड ऐसे हैं जिसको और किया जाए। हम सर्वे की बात तो उठाएंगे, अभी तो हम सत्ता में है नहीं, हम कह देंगे 5 काउंसिलर जीतने से, लेकिन हम ये बात उठाएंगे कि भाई जो बची हुई है मार्केट है, रोड है, इनको आइडेंटिफाई करो, ये इनको लोगों को काम मिलेगा। ये जो गौशालाएं हैं, इतना पैसा मिलता है, वो फ्रॉड में वहाँ कर रही हैं, गौएं सड़कों पे आन रही हैं, तो इसलिए जो हम बात उठाएंगे। और 5 में तो विरोध में अब कोई एक भी जीतता है तो विरोध तो कर ही सकता है ना, तो हम विरोध करेंगे और आने वाले 1 साल का हम टारगेट रखेंगे कि कैसे हम करें। मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञापन के माध्यम से हम टीवी और रेडियो पर श्री केजरीवाल को जो रोज गुमराह कर रहे हैं, आप शीला दीक्षित के सामने पत्रकार वरिष्ठ भी होंगे पुराने, सेंट्रल स्कूल से भी ज़्यादा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट रहा है। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ये दोहरे इंजन की सरकार है, तो ये आरोप कि कांग्रेस के ऊपर भी लगते रहे हैं पिछले, तो इस तरीके की चीज़ों से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा कि दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटी सिस्टम दिल्ली में काम करता है। दिल्ली में 3 लेयर सरकार काम करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके चुने हुए नुमाइंदे भारत की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 पार्लियामेंट के मेंबर दिल्ली से जाते हैं। दिल्ली की कॉरपोरेशन जो बिल्कुल अलग है, दिल्ली की कॉरपोरेशन में पिछले 15 साल से बीजेपी की सत्ता है। और दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट जिसको विधानसभा से जो संचालित होती है, वो ये मैंने कहा कि कांग्रेस तीनों जगह विपक्ष में है, और डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि बीजेपी और आप पार्टी की सरकारें दिल्ली में है। सर, मौजूदा सरकारें हैं वो भी कह रही हैं कि हमने दिल्ली को काफ़ी विकास के स्तर पर पहुंचाया, तो फिर कमियां कहाँ रह जा रही हैं? कहा है अगर आपने विकास किया है, कुछ स्तर आपने निर्धारित किए मापदंड, तो उनको दिल्ली के लोगों को बताएं ना भाई, हमें भी बताएं, प्रेस के माध्यम से बताएं क्या किया है। हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं उनके डेवलपमेंट को। अगर कोई नया विश्वविद्यालय बनाया है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, नया आपने कोई बड़ा फ्लाईओवर बनाया है, कोई स्टेडियम बनाया है, तो वो बताएं वो कहाँ है। छुपा के रखे हुए हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ है। जो शहर इतना जीवंत और शानदार शहर था, एक उन्नत और प्रगति को तरफ बढ़ता हुआ शहर था, उसको आपने रोक दिया, उसके डेवलपमेंट को। लोग महसूस करते हैं सफाई नहीं हो रही, मेंटेन नहीं हो रहे आपके पुराने काम, तो आपने नया निर्माण तो कुछ किया ही नहीं। आप बताइए क्या किया है। और उससे बचने के लिए दोनों आपस में ब्लेम गेम करने लगते हैं। तो एमसीडी के जो अभी कार्यकर्ता थे, एमसीडी में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह रुक गई थी, किस वजह से? इसका दोषी आप किसे मानते हैं? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदारी इनके लिए जवाबदेह हम चाहते हैं। ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं। दिल्ली के कॉरपोरेशन को जो एलोकेशन है बजट का, वो थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट होता है, वो समय पे नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है। अगर एलोकेट होने के बाद ये अपने कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं दे रहे तो इनकी गलती है। तो दोनों ही इसके लिए बराबर के जिम्मेदार। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की पोल खोल मार्च निकाला गया था, पोल खोल यात्रा निकाली गई थी, तो आपको लगता है कि जो जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं या हो
रहे हैं पार्टी स्तर से, इनका आवाज़ जो है, इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है और उसका कुछ इम्पैक्ट ज़मीनी हकीकत पे कुछ आके मिल रहा है लोगों को? निश्चित तौर पर जो इस तरह का अभियान है उससे हम दिल्ली की जनता के बीच अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि दिल्ली में जो सरकारें काम कर रही हैं वो अच्छा काम नहीं कर रही हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। उसी बातों को हम लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं कि वो जो गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है, तो हम पूछना चाहते हैं कहाँ है वो डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट होगा तो दिल्ली में होगा ना, तो वो दिख नहीं रहा है। आपने मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए कई सवाल को यहाँ पर उठाया था, क्या खामियां रह रही हैं, क्या वजह है जिसमें मेडिकल सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है मैंने ये के हिसाब से? कि कॉरपोरेशन के जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, कोरोना काल में जब हॉस्पिटल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाओं की ज़रूरत थी, उस समय में वो हड़ताल पे जाना, 30-30, 35-35 दिन उनका हड़ताल पे रहना, सफाई कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर उसका हड़ताल पे रहना, वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह रहा। दिल्ली की जनता को उससे बहुत परेशानियां हुई और उसकी जवाबदेही इन कॉरपोरेशन में सत्तारूढ़ भाजपा और दिल्ली की सरकार की। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।